दिखाया रूप। अच्छा। 4 बॉडी वाला, वो 4 बाजुओं वाला खुद का विराट स्वरूप। विराट स्वरूप। हाँ मैम, यही मैं जान रही हूँ ना, ग्रुप में हम सभी कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपस में सबके साथ क्या हो रहा है ये तो पता चले ना। सबके साथ सब कुछ हो रहा है, बस क्या जो क्या हो रहा है ना थोड़ा उसको स्वीकार करते जाओ और वो मजे ना लो, एक दूसरे का आनंद पता लो। लगता है तो थोड़ा शांति हो जाती है। नहीं हाँ भाई, मुझे ही नहीं हो रहा, आपको भी हो रहा, सबको ही हो ना, रहा है। दोबारा तो फिर विराट स्वरूप दिखा पूरा। मेरा इमोशंस ज्यादा रिलीज हो रहे हैं मैम। मैं आपको बताऊं, मेरी हर प्रॉब्लम में मेरे को चाहे कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, मेरा जो रिलीज होता है वो इमोशंस से होता है और आंसुओं से होता है। तो हाँ, मेरे पास सबका एक ही साधन है रिलीज करने का। सबकी गंगा बॉडी का है गंगा ना अलग जमुना अलग। बहती है। तो नहीं और मैम, मेरे को वो इतनी बुरी तरह से बहती है कि ये भी नहीं पता होता कि कहाँ जा रहे हैं और कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं बाहर, ये भी नहीं पता होता। मेरा तो यू है ना, कुछ इसलिए रिलीज होता है, आंगन खुला है ना, तो मतलब ये ऊपर की एनर्जी मिल जाती है ना बाहर की। हाँ जी। थोड़े पेड़ नहीं पौधे है भी हैं, थोड़ी बाहर देर तो सोफे वैसे भी हो, हमारे भी काफी अच्छी आंगन में बाहर, हमारे यहाँ भी मतलब ये फ्रेशनेस ना है, फिर भी पॉल्यूशन नहीं है। बैठोगे जब भी है ना, बैठोगे तो हाँ, भी ना, मैं तो सारा दिन आंगन में घूमना फिरना, दुकान पे हाँ बैठना, तो बाहर पॉल्यूशन नहीं है हमारे भी बिल्कुल भी अंदर तो खैर। आज न्यू मेंबर नेचर मिल जुड़े हुए जाती है ना। हैं, मीतू और आलिया। मैं जान सकती हूँ कौन, क्या आपकी वीडियोस ऑन कर सकते हैं मीतू जी और आलिया जी? आलिया जी ने तो, अच्छा वो है मीनाक्षी है ना? अच्छा रितु दीदी है। ठीक हो? मैं कह रही हूँ आज नए नए नाम जुड़े हुए हैं, एक बार चेहरे तो देखे कौन कौन है। आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, बाय चांस ही टाइम से क्लिक हो गया। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत पता अच्छे। नहीं है कि आपका हमेशा मैसेज आता है, कभी देखा नहीं। एक बार ज्वाइन किया तो हो नहीं पाई थी मैं, उसके बाद बैठना कभी पड़ेगा, सोकर नहीं होगा। तो इसीलिए बैठ जाओ। बैठ जाओ सहारा लेके बैठ का। मुझे ये नहीं पता क्या हो रहा है, मैं तो अभी तो आपकी कम्युनिकेशन ही सुन रही थी। हाँ वो एक्चुअली हम लोग मॉर्निंग में सेशन अटेंड करते हैं ना, सब लोग उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। आपने क्या तो, करते हो? हाँ हाँ, सबने आज अपना विराट स्वरूप देखा, अपना ही पूरा एक बहुत विराट स्वरूप अपनी 7 बॉडीज के साथ। तो बहुत मजा आता है, ये वाली जो यात्रा है, इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए एंजॉय सभी कर को। रहे हैं हम सब। हाँ, इस यात्रा मैम का आनंद आपस लेना में डिस्कस चाहिए कर रहे कि हैं ना, तो क्योंकि जैसे और जगह हमें किया ना मैंने। हमारी ही बॉडी के बारे में हम बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं जानते होते, और हमारे ही अंदर सब कुछ है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, तो उसी के मैम बारे में बिल्कुल। ग्रुप में मैंने डिस्कस किया ना, तो वो कह रहे थे कि जैसे स्वाति मैम है ना एडमिन, उनसे पूछो, वो पूछ के बताएंगी शंपा मैम से। नहीं, कुछ मैंने कहा मैं पूछने की वीना मैम से जरूरत पूछ नहीं है। लूं। आप के अंदर जो लाइट आज डाली गई है, वो लाइट आपकी पूरी की पूरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को, जो डिवाइन एनर्जीज आ रही हैं, उनको लेने के लिए आपकी बॉडी को रेडी कर रही है। तो उसको रोको मत किसी भी तरह से, और दुखी भी मत हो, बस स्वीकार करो और यही करो कि हम तो मैं रोक ही पूरी नहीं तरह से सकते। एक्सेप्ट कर रही हूँ। आपको मैं बताती हूँ, परसों मैम ने मैम अपने कल को, से हो रहा है बहुत ज्यादा, आज मैं से नहीं, बताती कल हूँ से चल सुनिए, रहा है। परसों मैम ने अपने को कंधों का कुछ करवाया था, हाँ शोल्डर्स जी, का, हाँ याद जी, है आपको? करवाया था, हाँ हाँ याद और है। करवाया था। मैं क्योंकि प्रोसेस करने के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, तो क्या हुआ, रात को, परसों रात को मेरे कंधे इतना दर्द, मैं क्या बताऊं, जैसे कई किलो का बोझ आपके कंधे से, जैसे कि हम एक कहते हैं ना शोल्डर एक्सरसाइज, जिस दिन हमने बहुत ज्यादा की होती है, उस दिन वो दर्द जैम हो आता है जाते फिर। हैं ओवर से। तो मेरे को समझ में ना आई, मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, एक्सरसाइज मैं नहीं करती, मेरे कंधों में क्यों दर्द है? मुझे याद नहीं था कि आज हमने वो मॉर्निंग में जो प्रोसेस किया था वो उसके कारण से था। देन फिर मैंने क्या किया, रात को मेडिटेशन किया। सूरत के लिए तो किया नहीं हो रहा रात को फिर मैंने मेडिटेशन किया, तो उस मेडिटेशन में मैंने खुद अपने कंधों से बात की, उनको बहुत प्यार से स्वीकार किया और उनको हग किया खुद। बहुत अच्छे से मैंने उनके साथ 15 मिनट 20 मिनट बात की, उनको कहा कि बहुत अच्छा भी, मतलब वो जैसे मुझे सुन रहे हो, और सुबह मैं उठी तो मुझे कुछ भी नहीं था,
उनको कुछ आंसर भी आया? नहीं था। मतलब उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सुना कि मैं तुम्हारे इस दर्द को स्वीकार कर रही हूँ, ये जो मुझे बताना चाह रहे हो। क्योंकि क्या था, जो कंधों से हमारे बोझ था, जो हमने दुनिया भर की चीजों का बोझ अपने कंधों पे लिया हुआ था, वो रिलीज हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज हमारे अंदर से जाती है, जिसको हमने जबरदस्ती पकड़ा हुआ होता है, तो वो भी पेन देकर जाती है। क्योंकि हम अंदर से उस चीज से भी दुखी होते हैं कि वो हम छोड़ना नहीं चाह रहे होते, उन बोझ को हम छोड़ना नहीं चाह रहे होते, पर वो हमसे लिया गया। और उस टाइम पे हम अलाउ करते हैं, इसीलिए अलाउ करते हैं कि जब प्रोसेस हो रहा होता है कि हम अलाउ कर रहे हैं हमारे जो भी बिना मतलब की नकारात्मक बोझ हैं, बातें हैं, या किसी की कही हुई सुनी हुई, किसी के द्वारा हम बैठ जाते हैं, कुछ सुन लेते हैं, वो भी हम अपने कंधों पे लेके घूमते हैं बिना मतलब की बोझ। तो वो जब रिलीज हुए और उससे जो पेन आया है, मैं मतलब इतना पेन था, इतना पेन था, मैं सरप्राइज थी कि मुझे ये पेन, क्योंकि मैंने वो पेन पहले सहा हुआ है। कब सहा हुआ है? जब मैं जिम करती थी और मैं एक्सरसाइज करती थी, जब हमें शोल्डर एक्सरसाइज कराते थे, तब पेन आता था वो वाला मुझे। मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं अब एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं होता है। तो पता चला जब ध्यान आया मुझे धीरे धीरे कि ये क्यों हुआ है, प्रोसेस के कारण हुआ है, प्रोसेस के कारण हुआ है। तो आगे वापस अपने प्रोसेस पे और उनसे बात की, उनको पूरी तरह से स्वीकारा। तो सुबह तक मैं खुद हैरान थी कि वो पेन बिल्कुल गायब था, कि जैसे कुछ मेरी बॉडी में था ही नहीं। तो आपकी बात से याद आया, जो आप बता रहे हो ना बिल्कुल सेम, जो नी है ना मेरी घुटने, उनके ऊपर और थाई, इन दोनों के बीच में यही सेम पोजीशन जो आप बता रहे हो, दोनों में जैसे एक्सरसाइज करने के बाद या साइकिलिंग करके मसल्स में बहुत ज्यादा पेन, हिलना भी नहीं, मुश्किल हो रहा है, ऐसी सेम कंडीशन है। चलती हूँ करो तो बात लचक। आज रात को, इनको, इनके साथ बात करो, इनको स्वीकार करो, इनको प्यार दो, इनसे पूरी तरह से इनको मतलब ऐसे फील कराओ कि आप इनके साथ हो, इनसे बात कर रहे हो, इनके एक एक सेल को पूरी तरह से फील करो। आपकी बॉडी का हर छोटे से छोटा कण आपसे बात करने के लिए रेडी होता है। आपके अंदर सिर्फ वो मोमेंट, वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने हर कण से बात कर पा रही हूँ, और हर बॉडी पार्ट आपकी बात को सुनता भी है। मैंने कल जिस टाइम पे, परसों मैंने जो गर्भाशय वाला, यूट्रस वाला सेशन दिया कराया था, था आपने ड्रिमिंग वाला। उसमें जिस टाइम पे हमने नाभि से अपने गर्भ में एंटर किया है, वो नाभि जो थी ना पूरी की पूरी, जैसे आप किसी सुरंग से जा रहे होते हो ना, सुरंग से जब आप निकल रहे होते हो, निकलते हुए भी मेरी उस नाभि में पूरी फीलिंग थी। मैंने अपनी नाभि की उस सुरंग को गर्भाशय तक पूरा फील किया था। तो सभी एकदम आराम से बैठ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। बस जो हो रहा है उसमें सरेंडर करना है। कहीं भी हो, कुछ भी है, किसी भी भगवान को माथा टेक रहे हो, किसी भी गुरु को माथा टेक रहे हो, बस एक बार सरेंडर कर दो। जो हमारा सरेंडर भाव है वही हमें उसके साथ पूरी तरह से जोड़ देगा, और हमें वहां से जो मिलना है वो मिलेगा। तो पूरी तरह से अपने आप को छोड़ के बैठ जाओ और अपनी बॉडी को फील करते हुए अपने पाँव से अपने शरीर को फील करते हुए अपनी लेग क्रॉस कर लें। अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से फंसाकर अपनी गोद में रख लें और कंफर्ट पोजीशन में बैठें। बिल्कुल कंफर्ट, जैसे आपको बैठना अच्छा लगे। बिल्कुल बैठना जरूर है, सोकर कभी भी गिलास में पानी नहीं ठहर सकता। ठीक इसी तरह से जो ऊर्जा हम ब्रह्मांड से विश्व प्राण शक्ति के रूप में लेंगे, वो हमारे अंदर तभी ठहर पाएगी जब हम सीधे बैठेंगे। बैठना जरूरी है। उसमें अगर आपका कमर कंधा झुक रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपने पांव, एड़ियां, अपनी इस पार्ट को पूरी तरह से महसूस करते हुए, शांत करते हुए, और अपने इन अंगों को धन्यवाद देते हुए पिडलियों पर आ जाएं। कफ मसल्स, हर एक अंग को शांत करना शुरू कर दें। घुटने, शांत हो रहे हैं, एकदम शांत। आप जैसा अपने शरीर को निर्देश देते जाएंगे, वैसा आपका शरीर आपके सुनता जाएगा। हम अपने इस शरीर के मालिक हैं। जो भी हमारे शरीर के साथ हो रहा है वो सब हमारी स्वयं की इच्छा से हो रहा है। कुछ भी हमारी इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। तो अपने आप को, अपने लोअर बॉडी, एब्डोमेन, थाइज, हिप्स पूरी तरह से शांत हो जाने दें। लोअर एब्डोमेन, किडनी, पैनक्रियाज, एनस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी, सब शांत हो रहा है। पैनक्रियाज शांत, 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 एकदम रिलैक्स। अपने गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनीज, लंग्स, लिवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लीन, सभी अंगों को शांत, शांत हो जाने दें। शांति की ये पहली अवस्था पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को शांत कर रही है। छाती, छाती के मध्य हृदय चक्र पर आ जाएं। लोअर बैक पर अपना ध्यान अपने आसन से, अपनी टेल बोन से अपने शरीर को महसूस करते हो। लोअर बैक, पूरी स्पाइन को शांत करेंगे। बिल्कुल मिडल से एक एक सॉकेट को महसूस करते हुए, एक एक मनके को महसूस करते हुए। मिडल बैक, हायर बैक, कंधे, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से शांत। कोहनी, कंधे से कोहनी तक पूरा बाजू शांत हो चुका है। कोहनी से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए कलाई तक, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, शांत, शांत। अपने गले से, गले के अंदर की थायराइड ग्लैंड को महसूस करें। हायर हार्ट चक्र को, फूड पाइप, ब्रेथ पाइप, इन आउट पाइप दोनों को महसूस करें।
गले के अंदर के टॉन्सिल को महसूस करें, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, होठ, गाल। पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर पर हटाते हुए धीरे धीरे कानों, कानों के अंदर की गहराई, कानों के पीछे, आंखों को, माथे को, माथे से मध्य में अपनी भौहों को और बिल्कुल मध्य अपने थर्ड आई को, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी से मांग तक का पूरा हिस्सा, ये हमारा थर्ड आई का केंद्र है। और ये दिव्य चक्षु सिर्फ शिव के पास ही नहीं, हम सबके पास भी है। और इन अंतर्ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए हमें अपने चर्म चक्षुओं को पूर्ण रूप से बंद रखना होगा। हमारे चर्म चक्षु जिनसे हम पूरा दिन सब कुछ देख रहे हैं, जिससे हमारी 80% ऊर्जा जा रही है। अपने माथे पर, सर के ऊपरी भाग पर, सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारा ब्रह्मरंध्र है। अपने ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व प्राण शक्ति को, ब्रह्मांड हमारे पास ये प्राण शक्ति ध्यान में बैठने पर भेजना शुरू कर देता है, जिसे हम ध्यान में ही पूर्ण रूप से महसूस कर पाते हैं। अपने ब्रह्मरंध्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, स्वामी युक्तेश्वर जी, सदानंद योगी जी, लाहिरी महाशय जी और हमारे स्वयं के गुरु, परम गुरु मंडल का ये पूरा गुरु मंडल हमारे साथ अपनी पूरी दिव्य चेतना के साथ जुड़ चुका है। ये सामूहिक चेतना और गुरु मंडल की चेतना पूर्ण रूप से एक हो चुकी है। दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। अपना ध्यान अपने नासिका रंध्र पर, नासिका के दोनों द्वार पर लगाएं। अपने अंदर जाती हुई श्वास को महसूस करें। अगर उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। ऐसा 4 से 5 बार बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करें, ताकि आप अपनी श्वास को महसूस कर पाएं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। और डीपर रिलैक्सेशन की तरफ अपने पूरे माइंड को हम शांत करते हुए, हर सोच विचार से परे, हर भाग दौड़ से परे इस विश्राम के समय को, कुछ ना करने के समय को, ध्यान के समय को पूर्ण रूप से समर्पण भाव से
स्वयं के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करें और ब्रह्मांड से आती ऊर्जाओं को अपने शरीर के अंदर होते कंपन स्पंदन से महसूस करेंगे। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। अपने अंतर चक्षुओं को खोलने के इस रास्ते पर अलग अलग रंगों को देख पाएंगे हम। ब्रह्मांड से आती ये विश्व प्राण शक्ति को अपने अंदर भरते जाएं। आई अलाउ, मैं अपने शरीर के साथ होने वाले सभी सकारात्मक बदलावों के लिए, दिव्यता के साथ जुड़ने वाले बदलावों के लिए तैयार हूँ। जो भी बदलाव मेरे अंदर मेरी दिव्यता के साथ जोड़ने के लिए हो रहा है, मैं उसे पूर्णात्मा के साथ स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। शरीर से परे होकर अपने इस आत्म रूप को महसूस करें। अपने इस निराकार स्वरूप को महसूस करें, जो वास्तव में हम हैं, उसको महसूस करें। थोड़ी सी ये शरीर का दुख हम इतना अधिक ले लेते हैं कि हम अपने आप को वास्तव में जो हैं वो भूल ही जाते हैं। इस रंग मंच में इतने खो जाते हैं कि अपनी वास्तविकता, अपना सोल पर्पस, बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं, बार बार क्यों ये लेना पड़ रहा है मुझे, क्यों मुझे इन सब अनुभवों के अंदर ही रहना पड़ रहा है। और हमारी आत्मा केवल एक ही अनुभव को जानती है, वो है आनंद, प्रेम, करुणा। उसे दुख, बुराई का नहीं पता। यह हमारे अनुभवों से, हमारे माइंड में बनाए हुए स्वयं के भाव हैं, विचार हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से इस ब्रह्मांडीय शक्ति के हवाले कर दें। इस ब्रह्मांड में इतनी दिव्य ऊर्जाएं हैं और ये दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जो हर पल हमारे साथ हैं।
अपने अंदर चलती इस सांस के माध्यम से अपने साथ जुड़ते चले जाएं। और डीपर रिलैक्सेशन की तरह और डीपर। मौन हमारा सच्चा साथी। संगीत और प्रकृति जो हमें ध्यान की गहराई में ले जाने में हमारे साथ हैं और गहरे जुड़ते चले जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कृष्ण ना राम, केवल श्वास, श्वास के साथ जुड़ते चले जाएं। अपना ध्यान अपनी नासिका रंध्र पर रखें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। रिलैक्स, रिलैक्स। और रिलैक्सेशन की तरह अपने उस सत्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप के साथ जुड़ते चले जाएं। अपने उस मूल चैतन्य स्वरूप के साथ अपनी स्पाइन से महसूस करें अपने अंदर होती वाइब्रेशन को। अपने सेल्स से महसूस करें इस ब्रह्मांडीय शक्ति को, इन दिव्य ऊर्जाओं को। We all are energy beings. इस ब्रह्मांड की हर एक चीज एनर्जी के रूप में है एंड एनर्जी का कभी भी अंत नहीं होता, वो केवल परिवर्तित होती है, केवल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट। इसीलिए अपने अंदर की सब नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हुए इस लाइट को अपने अंदर लेते चले जाएं, जो कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, हमें हेल्दी रखने के लिए, हमें शांत रखने के लिए, हमें आनंदित रखने के लिए, और ये आनंद ही हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड से होने वाले केमिकल को रिलीज करेगा, जिससे कि हम आनंद की उस चरम अवस्था को पूर्ण रूप से महसूस कर पाएंगे। हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की खुशी, हमारे अंदर का आनंद ही हमारी सभी
ग्लैंड से होने वाले केमिकल्स पर निर्भर करता है। अगर हम दुखी हैं तो गुस्से के केमिकल्स रिलीज होंगे जो हमारे पूरे शरीर को एकदम से सख्त करते चले जाएंगे, हार्ड। और जितना हम अपने आप को पूर्ण रूप से शांत रखने का प्रयास करते रहेंगे, और ध्यान ही उसका एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता इस पूरे ब्रह्मांड की हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन को स्वीकार करने का। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जो हमें पूर्ण रूप से शांति और आनंद की चरम अवस्था को महसूस करा सकता है। बैलेंस, मध्य मार्ग, संतुलन, ये एक ऐसे शब्द हैं ध्यानी के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है ध्यानी की। क्योंकि ध्यानी को ना तो अधिक आध्यात्म में डूबना है, ना ही अधिक समाज की मोह माया में डूबना है। इस समाज में रहते हुए आध्यात्म का रास्ता अपनाते हुए धर्म की राह पर चलना स्वयं को पूर्ण रूप से सत्य की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन देना। यह मार्गदर्शन हम स्वयं ही दे रहे होते हैं हमारे सोच विचार के द्वारा। हम जो सोच रहे हैं वही हमारे साथ हमारे जीवन में हो रहा है, या फिर हमने जो किया है जिसे हम कर्म का नाम भी देते हैं, that is not a punishment। कर्म के लिए सबसे बड़ा मिथ हम सबके मन में जो है वो है कि कर्म हमारी पनिशमेंट है। नो फ्रेंड्स, कर्म इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ लेसन। कि अगर आपने किसी भी अवस्था में किसी को दुख पहुंचाया है तो आप भी उसका अनुभव अवश्य लेकर देखें, ताकि आप उसकी उस अवस्था को समझ पाएं। इस रंगमंच पर हमारे साथ जो भी हो रहा है, ये सब केवल और केवल अनुभवों का आदान प्रदान। जो अनुभव हम किसी को दे रहे हैं वही हम ले रहे हैं। इस धरा पर जो बीज हम डाल रहे हैं वही हम काट रहे हैं। इसमें भगवान का कोई भूमिका नहीं है फ्रेंड्स। वो केवल और केवल हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं जो उन्होंने अपनी ज्ञान के माध्यम से हर तरफ फैलाए हुए, अपनी वाणी के माध्यम से हमें रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और अपने जीवन की
ढेरों कहानियों के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। और भी कितने ही संत महात्माओं के जीवन जो अनुभवों के माध्यम से हमारे सामने पहुंचाए जा रहे हैं। अब हम उस बच्चे के समान हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि जब तक मैं उसे खुद करके ना देखूं तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करता या करती। तो हम उन अनुभवों का आनंद ले रहे होते हैं। छोटा बच्चा जब नया नया चलना सीख रहा होता है तो वो बार बार खुद खाने की जिद करता है, खुद चलने की जिद करता है, खुद उतरने चढ़ने की जिद करता है। हम भी वही करते हैं। हमारे साथ समाज में जो भी हो रहा है हम उसे स्वयं अनुभव करके देखना चाहते हैं। इस परिस्थिति में क्या होने वाला है, ये परिस्थिति मुझे कहां से कहां तक ले जा सकती है, मेरी इस आत्मा की प्रगति को कहां तक ले जा सकती है। ये सब हमारी आत्मा की प्रगति के साधन हैं। कितने बड़े सोल्जर हैं हम, सिपाही। हम खुद चुनकर आए हैं इन अनुभवों को लेने के लिए। हमें इन सब चीजों को ट्राई करना है। इस मानव जीवन को लेने के लिए देव भी तरस रहे हैं। इतने बड़े दिलदार हैं कि हम इन सब दुखों को, इन सब अनुभवों को लेकर इनको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और इनसे जो सीखने के लिए आए हैं उसे सीखेंगे। फिर दुख क्यों हो रहा है, फिर इस कष्ट को क्यों महसूस कर रहे हैं। कैंसर का रोग तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी हुआ। मृत्यु है ही नहीं इसकी, यही बताने के लिए बड़े बड़े कितने ही संतों को बड़े बड़े रोगों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मृत्यु तो केवल इस शरीर की है, इस आत्मा की कभी भी मृत्यु है ही नहीं। ये नश्वर है, इसको कोई दुख नहीं लगता। यह केवल अनुभवों को अपने अंदर एक कैमरा की तरह रिकॉर्ड कर रही है। आना जाना, यात्रा, ये सब ही हमारा कार्य है। एक यात्रा पर निकले हुए हैं हम। जब तक इस यात्रा के सभी व्यक्तियों से ना मिल लेंगे, सभी अनुभवों को ना सीख लेंगे, तब तक इसका आनंद लें। हमारी ये अंश आत्मा उस पूर्णात्मा का, उस परमात्मा का, उस जीवात्मा का ही अंश है, उससे अलग नहीं है। अपनी उन दिव्य शक्तियों को पहचाने, अपने अंदर की उन दिव्य ऊर्जाओं को पहचाने।
अपने अंदर की ईगो में खत्म करके इस परम शक्ति को सरेंडर कर दें। सरेंडर भाव ही हमें पूर्ण रूप से हमारे जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सिखा देगा जो हो रहा है ये मेरा अनुभव है, मुझे सीखना ही है ये, मैं सीखने के लिए ही आई हूँ। We all are students and we all are gurus. हम अपने ही गुरु हैं। हमें अपने हर प्रश्न का उत्तर भी स्वयं ही देना है। हमें अपने हर टेस्ट को स्वयं ही चेक करना है। कहीं भी कोई नहीं है जो हमारे इन अनुभवों का मूल्यांकन करेगा। आप जो रास्ता चाहे अपना सकते हैं। कोई परम शक्ति आपको आकर नहीं रोक रही होती। आप चाहें तो गली में बैठकर आराम से बातों का आनंद लें। आप चाहें तो सत्संग में बैठकर सत्संग का आनंद लें। आप चाहें तो ध्यान में बैठकर ध्यान का आनंद लें। कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं। ये सब हमारी स्वयं की स्वेच्छा है, हमारी आत्मा की प्रगति है और हर हाल में हम अपनी आत्मा की प्रगति कर ही रहे हैं। कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई गिल्ट नहीं। ज्ञान के माध्यम से स्वयं के साथ जुड़कर हम यूं ही अपनी सोल पर्पस के साथ जुड़ते चले जाएंगे और हर जीव को जीने का हक देते चले जाएंगे। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता देना, फिर वो चाहे आप माँ बाप के रूप में हैं, अपने बच्चों को स्वतंत्रता देना। नो जजमेंट्स, नो कंप्लेंट्स, नो इंटरफियरेंस। हम ही अपने जीवन के डायरेक्टर हैं, हम ही अपने जीवन के प्रोड्यूसर हैं और हम ही एक्टर भी हैं। अपनी एक्टिंग को देखकर कितना खुश हो रहे हैं, कितनी तालियां बजा रहे हैं, आप ही देखें। कितना सुंदर अभिनय आपने इस रंगमंच पर किया है, इसे आप ही देखें। इसे और कितना बेहतर कर सकते हैं ताकि ये समाज भी तालियां बजाए इस शरीर को छोड़ने के बाद। समर्पण, समर्पण, समर्पण सबसे महत्वपूर्ण विषय। ध्यान की एक इतनी गहरी अवस्था में जा चुके हैं, अपने मूल चैतन्य तत्व के साथ जुड़ चुके हैं।
अपने इस मूल चैतन्य तत्व की कंपन को, स्पंदन को और फीलिंग को महसूस करें। अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। ध्यान मग्न हो जाएं, स्वयं के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं आप। ब्रह्मांड से विश्व प्राण शक्ति का बहाव आपके अंदर और तेज होता चला जा रहा है। जितना अधिक गहरा आपका ध्यान होता चला जाएगा, विश्व प्राण शक्ति उतने ही तेज बहाव के साथ हमारे अंदर के कणों को शुद्ध करती चली जाएगी। हमारे एक एक सेल को शुद्ध करती चली जाएगी। अपने अंदर के इस दिव्य प्रकाश को हम सब महसूस कर पाएंगे। अपने हृदय में बढ़ती प्रेम और करुणा को हम सब महसूस कर पाएंगे। हर एक को एक नजर से देख पाएंगे। दो मिनट मौन में बैठेंगे सभी। दो मिनट के इस मौन से होने वाले अपने शरीर के कणों के वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। क्या हो रहा है उसे पूर्ण रूप से महसूस करें। एक दिव्य बदलाव,
कितना रोकूं मन के शोर को, ये कहाँ रुकता है। इस शोर से परे उस मौन से मिलना है, मुझे शिव से भी नहीं शिव में मिलना है। उस परम शक्ति में मिल जाएं। ये मिलन आपका और परम शक्ति का है। मुझे शिव उस निराकार का है, मिलना है, हमारे सच्चे स्वरूप का है। शिव में मिलना है, मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। अपने अहम की आहुति दे जलना है, अपने अहम की आहुति दे जलना है, मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है, मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। अपने अंदर के प्रकाश को महसूस करें। जिस तरह से दिया हर जगह प्रकाश फैला रहा है, आप भी एक दिए की भांति होते चले जा रहे हैं। क्यों मुझे किसी और के कष्टों का कारण बनना है, चांद जो शीश सुशोभित उस चांद सा शीतल बनना है। क्यों मुझे किसी और के कष्टों का कारण बनना है, चांद जो शीश सुशोभित उस चांद सा शीतल बनना है, उस चांद सा शीतल बनना है, मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है, मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। जितना मैं भटका उतना मैं लाया हूँ, जितना मैं भटका उतना मैं लाया हूँ, कुछ ने है छला मोहे, कुछ को मैं छलाया हूँ, कुछ को मैं छल आया हूँ, मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है, मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना को महसूस करना शुरू करें। सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हुए परम गुरु मंडल का धन्यवाद करें। इस ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद। अपने हर एक श्वास का धन्यवाद।
अपने घर के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद। इस 1 घंटे के ध्यान में सहयोग करने वाली हर एक व्यक्ति और परिस्थिति का धन्यवाद। हर एक दिव्य ऊर्जा जो हमारे साथ इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ी, सभी का हृदय से आभार, आभार, आभार। अपनी शारीरिक चेतना को संभालते हुए धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हल्का हल्का सा हिलाएं और अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर 10 सेकंड के लिए रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए अपनी आंखों को खोल। फ्रेंड्स, जो भी रेडी हो, ध्यान से बाहर आ चुका हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। समय लेकर धीरे धीरे बाहर आए। मैडम जी राम राम। राम राम जी। बहुत बढ़िया ध्यान लगा जी, बहुत बढ़िया। अच्छी पूरी ऊर्जा मिल जाती, अच्छा ध्यान लगा जी, पता भी नहीं लगता जी 1 घंटे का था। हाँ बिल्कुल पता नहीं चला, आज तो 7:10 होगी, मैंने भी अब देखा। थैंक यू। कांता मैम, सरोज शुक्ला मैम, सरोज मैम कभी कभी शेयर किया करें अपना एक्सपीरियंस। सब ध्यान में है क्या? कंक्लूड करें क्या मीटिंग को? ध्यान कंटिन्यू करना है तो यस लीना मैम, अनम्यूट करें। आपके वहां से आवाज है मैम, ये हटा लो अपना ईयरफोन। हाँ हटा दो। हाँ जी, आत्मवंदन। अच्छा ध्यान था मैम। मैं चंडीगढ़ आई हुई हूँ, वैसे वहीं से कर रही हूँ। ठीक, अच्छा लगा। थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अगर सभी अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस शेयरिंग तो हम बाद में भी ले सकते हैं कभी। एक मिनट के लिए और बैठे हैं, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करें आप ध्यान को। थैंक यू सो मच।